हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो मैथमेटिक्स में चैप्टर स्टार्ट किया है वो टाइम एंड वर्क है, ठीक है। जिसकी हम ऑलरेडी 2 क्लास आपको दे चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है ना। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं टाइम एंड वर्क के, वो कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चैप्टर के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा भी प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें जो एग्जाम में आए हुए हैं, और एग्जाम के उस कॉन्सेप्ट को समझें जो एग्जामिनर मेनली एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपका माइंड परफेक्ट बनेगा और आप क्वेश्चंस को एग्जाम में ईजिली कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो हमारी टाइम एंड वर्क की ऐसी अभी और क्लास आएंगी जिनमें हम क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि हम अपनी तरफ से आपको ये 100% श्योर करना चाहते हैं कि जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेनली, यानी 90% क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively। यानी कि 3 व्यक्ति हैं A, B और C। तीनों यहाँ A 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, B 12 दिन में और C 15 दिन में। If A, B and C start working together but after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work, then in how much time the whole work will complete। ठीक है, यानी कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो उनका वर्क लिख लेते हैं कि ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, ठीक है। दूसरा व्यक्ति बी है वो इसी काम को कर रहा है 12 डेज में, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा व्यक्ति है वो इस काम को कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। ए कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में और सी कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका टोटल वर्क निकालेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60, यानी 60, ठीक है। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। ये पूरा काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 6। ये पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 5। ये पूरा काम 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। देखो इस क्वेश्चन को जो करने के तरीके हैं ना वो 2 हैं। पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। फिर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा शॉर्ट तरीके से यानी शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझकर उस हिसाब से इसे सॉल्व करके चलना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला कि तीनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक, ठीक है ना। तीनों मिले और तीनों ने कितने दिन तक कार्य किया, तो हम बोलेंगे 2 डेज तक, ठीक है। उसके बाद कौन छोड़ के चला गया, तो हम बोलेंगे ए। उस 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया, ए। अब अगर 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया तो अब कौन बचे काम पर, तो हम बोलेंगे बी प्लस सी, ठीक है ना। फिर इसके अगले 2 दिन बाद यानी इसके अगले 2 दिन बाद कौन काम छोड़ के चला गया, तो सी चला गया। तो अब कौन बचा हमारे पास, अब बचा अकेला बी, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन ने बोला है, यानी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हमने पूरी यहाँ पर लिख दी। तीनों मिलते हैं 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन बाद ए चला जाता है, फिर बी प्लस सी बचते हैं, वो 2 दिन तक करते हैं, उसके बाद सी चला जाता है, फिर कौन बचता है, बी। तो इस तरीके से काम को पूरा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, आप ए है वो एक दिन में कितना करता है, 6। बी एक दिन में कितना करता है, 5। सी एक दिन में कितना करता है, 4। तो तीनों मिल जाएंगे तो बताओ एक दिन में कितना करेंगे, तो 6, 4, 10, 5, 15। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 15। और काम कितने दिन किया है इन्होंने, 2 दिन। तो बताओ तीनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम निपटा दिया, तो हम बोलेंगे 30 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया, बचा कौन, बी प्लस सी। तो बी एक दिन में करता है 5, सी एक दिन में करता है 4, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 9। अब अगर दोनों मिलकर एक दिन में 9 कर रहे होंगे तो किया कितने दिन तक है, तो 2 दिन तक किया है। 2 दिन में कितना निपटा दिया इन्होंने, तो इन्होंने कर दिया 18, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों मिलकर 2 दिन में कर गए 30, ये तीनों मिलकर 2 दिन में कर गए 18। तो बताओ काम कितना कंप्लीट हो चुका हमारा, तो 30 और 18 को दोनों को प्लस कर देंगे 48, यानी 48 यूनिट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो फिर बचा कितना, तो 60 में से क्या माइनस कर दो, 48, यानी 60 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो बचा 12। अब इस बचे हुए 12 को कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे बी, क्योंकि लास्ट में कौन बचा, बी बचा, यानी बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। बचा कितना है, 12, और बी एक दिन में कितना करता है, तो हम बोलेंगे बी एक दिन में करता है 5। तो 12 यूनिट करने में बी कितना दिन लेगा, तो 12 यूनिट करने में बी लेगा 2/2/5 डेज, ठीक है ना। यानी बचे हुए काम को बी करने में कितने दिन लेगा, तो हम बोलेंगे 2/2/5 डेज, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ए ने कितने दिन लिए, तो यानी हमें निकालना था पूरा समय कितने पूरा काम कितने समय में ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों ने मिलकर काम कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। इन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। और बी ने अकेला काम कितने दिन तक किया, तो 2/2/5 डेज तक, ठीक है ना। तो 2 2 4 और 2 6, यानी 6/2/5 डेज, इतने दिन में हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी। तो ये जो हमने क्वेश्चन कराया ना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा उस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। बट हमें इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है, हमें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को देखो हम दूसरी ट्रिक से बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसकी दूसरी जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, उसको समझते हैं। देखिए इतनी चीज़ है, वो तो कॉमन है, वो तो आपको करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा था वो कि तीनों मिलते हैं, तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, तो हम बोलेंगे 2 डेज तक किया, ठीक है। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, बचा कौन, बी प्लस सी, दोनों ने मिलकर अगले 2 दिन तक काम किया। उसके बाद सी छोड़ के चला गया, बचा कौन, बी, ठीक है ना। तो अब देखो मैं आपसे एक बात पूछूं इसमें, कि काम चाहे कितने भी दिन में ख़त्म हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है ना। बट आप मुझे ये बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया था, ये तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में भी लिखा है कि ए ने 2 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया। अगर ए ने 2 दिन तक काम किया, यानी ये हमें बात क्लियर है कि ए ने पूरा इस काम में मात्र 2 दिन तक शामिल रहा, और ए है वो एक दिन में कितना करता है, 6। तो बताओ 2 दिन तक शामिल रहा तो उसने कितना कर लिया, 12, यानी ए अपने हिस्से का 12 यूनिट कर गया और फिर वो चला गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं और कौन गया इसमें, तो आप कहोगे सी। अब मैं आपसे पूछूं बताओ सी ने कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे सी ने 2 दिन तो काम यहाँ किया और अगले 2 दिन काम यहाँ किया, तो सी ने कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे सी ने किया टोटल 4 दिन तक, ठीक है। और सी एक दिन में कितना करता है, तो सी एक दिन में करता है 4, तो 4 दिन में उसने कितना कर दिया होगा, 16 यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 और 2 8, 1 और 1 2, यानी कि ए और सी, ए अपने हिस्से का 12 कर गया, सी अपने हिस्से का 16 कर गया, यानी दोनों मिला के कुल मिला के कितना कर गए, तो हम बोलेंगे कुल मिलाकर ये कर गए 28 यूनिट, ठीक है ना। अब जो बी है बताओ, बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है कि नहीं किया है, बी ने, बी एक भी दिन काम मिस नहीं किया, ठीक है ना। बी पहले दिन से आखिरी दिन तक बी ने काम किया है, ठीक है। अब 28 काम तो कितना होना था, 60, 60 में से 28 तो ये ए और सी करके चले गए, तो बचा कितना, तो 60 में से अगर हम 28 माइनस कर देंगे तो बचा 2, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गई 32, कितना बचा 32, ठीक है। अब इस 32 काम को कौन करेगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इस 32 काम को कौन कर रहा होगा, तो बी कर रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि बी ने तो पूरे दिन काम किया है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, ठीक है ना। तो बी है वो एक दिन में कितना करता है, तो बी एक दिन में 5 करता है, तो बी के हिस्से में कितनी यूनिट आई, 32, तो 32 यूनिट करने में बताओ कितने दिन लेगा ये, तो 5 6 36 सही 2/5 डेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमने निकाला तो बी के हिस्से का है कि बी ने इतने दिन तक काम किया, बट यही हमारे क्या निकल के आएंगे, टोटल डेज निकल के आएंगे, यानी कि कुल दिन निकल के ये हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कुल दिन क्यों निकल के आए, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने निकाला तो बी का था पर ये टोटल डेज के क्यों निकल के आ गए, क्योंकि बी ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम किया था, ठीक है। यानी बी ने जितने दिन तक काम किया एक्चुअल में काम उतने ही दिन में क्या हुआ है, खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें सब सारे के सारे काम जोड़ने नहीं पड़े, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे कि जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है
उसने कितने दिन तक काम किया उसका काम निकाल लो और टोटल में से उसका काम घटा दो। जो व्यक्ति स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कर रहा है उससे वो काम करवा दो, क्योंकि उसके जो दिन होंगे वही हमारे टोटल वर्क के डेज होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा आंसर होगा वो 6 होल 2/5 डेज होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है व उसके अगले एक दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यहाँ डिटेल हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही दिया है कि एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। ठीक है, तो तीनों मिल जाएंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सॉरी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, अब वही करते हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा था, तीनों मिलता है यानी ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी तीनों मिले और तीनों ने काम करना स्टार्ट किया। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, यानी 3 दिन तक काम किया, उसके बाद सी काम छोड़ के चला गया, तो कौन बचा, तो अब बचे ए प्लस बी। ठीक है, 3 दिन बाद सी काम छोड़ के चला जाता है, वह उसके अगले एक दिन बाद, यानी इसके अगले एक दिन बाद, यानी चौथे यानी 4th डे हम बोल सकते हैं। तो 4th डे कौन काम छोड़ के चला गया, ए, तो अब बचा कौन यहाँ पे भी बचा बी, यानी हम ये बोल सकते हैं कि बी वो व्यक्ति है जिसने पहले दिन तक आखिरी दिन, पहले से लेकर लास्ट तक काम किया है, एक भी दिन उसने मिस नहीं किया। ठीक है ना, तो हम वही करेंगे, जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है उसका काम टोटल वर्क में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन छोड़ के गया, सी, तो हम बोले सी ने कितने दिन तक काम किया, तो सी ने किया 3 डेज तक काम, यानी इन सब के साथ सी ने 3 डेज तक काम किया और सी एक दिन में करता है 4, तो 3 दिन में कितने कर दिए होंगे उसने, 12 यूनिट। ठीक है ना, फिर उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया। अब मैं कहूँ ए ने कितने दिन तक किया, तो ए ने 3 दिन यहाँ किया, एक दिन यहाँ किया, टोटल कितने दिन किया, 4 दिन। तो ए ने काम किया 4 डेज और ए है वो एक दिन में कितना करता है, तो एक दिन में 6 करता है, तो 4 डेज में कर जाएगा वो 24, यानी दोनों टोटल मिला के कितना काम कर गए, तो टोटल मिला के कर गए ये 36 यूनिट। ठीक है, काम होना था 60 और ये 36 यूनिट कर गए, तो बताओ वर्क बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा वर्क 24। कितना बचा, 24 यूनिट। अब इस 24 यूनिट को कौन कर रहा होगा, बी, क्योंकि ये बी का हिस्सा बचा, तो बी है वो एक यूनिट करने में कितने सॉरी एक दिन में कितने यूनिट करता है, 5, तो 24 यूनिट करने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, तो 4 होल 4/5 डेज। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है वो हमारा, यानी टोटल डेज है वो हो जाएंगे हमारे 4 होल 4/5 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट है, डायरेक्ट शॉर्ट पे अप्रोच देना है, डिटेल को समझना है, शॉर्ट पर अप्रोच देना है। ठीक है, डिटेल भी बेसिक भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हम शॉर्ट भूल जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है डिटेल मेथड। ठीक है ना, तो डिटेल समझना है, उसके बाद इन शॉर्ट तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ये देखो तीनों क्वेश्चन में सेम है, क्योंकि डाटा से देख कुछ नहीं होता, हमें क्वेश्चन की टाइप पर ध्यान देना है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ठीक है, फिर बोला है ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क्स विल कंप्लीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपका ये।
बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है ना। यानी ए है वो 3 दिन बाद छोड़ रहा है, बट बी पे ध्यान देना है क्योंकि बी अब स्टार्टिंग से नहीं छोड़ रहा है, वो बोल रहा है बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है इसे। तो पहले इनका तीनों का काम लिख लेते हैं। ए काम को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि तीनों देखो यहाँ पर एक लैंग्वेज और समझनी है। अगर उसने ये बोला तीनों काम साथ शुरू करते हैं, यानी तीनों काम साथ तो शुरू करते हैं, बट ए 3 दिन बाद स्टार्टिंग से 3 दिन बाद छोड़ गया, बी है वो काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि बी स्टार्टिंग से कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो हमने पीछे दो करा है उनसे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जब भी एंड वाला क्वेश्चन आए, ठीक है ना, यानी कि जो पीछे से काम को छोड़कर जा रहा है, तो उसको इस कॉन्सेप्ट से करेंगे जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको भी हम डिटेल क्वेश्चन जिस तरीके से लैंग्वेज बोल रहा है उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम इसका भी एक शॉर्ट मेथड समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैं आपको एक्स मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है, हमें ये नहीं पता है कि काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाता काम कितने दिन में खत्म हो रहा है तो हम बी का स्टार्ट से निकाल लेते हैं। मान लो काम 10 दिन में खत्म हो रहा है, बी 1 दिन पहले छोड़ के गया, तो बताओ बी ने कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक। बट हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि बी जो काम है वो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो वर्क है, टोटल वर्क है, वो कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो वो हमने मान लिया एक्स डेज में, ठीक है। अभी आप ये मत सोचना कि हम बहुत लंबा खिंचा रहे हैं, एक्स मान के करा रहे हैं, हम अभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहे हैं, उसके हिसाब से करा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक चीज़ मैंने आपसे पहले बताया, बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के चक्कर में रहोगे तो फिर एग्जाम में भी जो मार्क्स आएंगे वो शॉर्ट ही आएंगे आपके। इसलिए पहले बेसिक को समझना है, देन शॉर्ट को करना है। तो शॉर्ट भी आपको समझ में आ जाएगा अगर बेसिक आपको पता होगा तो, ठीक है। तो देखो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, तो आप बोलोगे टोटल वर्क हो गया एक्स डेज, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ए है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ के गया, यानी ए ने तो कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे ए ने तो काम किया 3 दिन तक, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले अगर छोड़ के जा रहा है, काम पूरा कितने दिन हो रहा था, एक्स दिन में, 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बताओ इसने काम कितने दिन तक किया, तो आप बोलोगे एक्स माइनस 1 डेज, ठीक है ना। यानी बी कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले चला गया, तो कार्य पूरा हमने माना एक्स दिन में हुआ, तो ये एक्स माइनस 1 डेज पहले छोड़ के चला गया काम को, ठीक है। और जो सी है, देखो सी ना कहीं गया, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सी ने तो काम किया है। या हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में जो सी है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वर्क कर रहा है। और वर्क कितने दिन तक हुआ है, तो हम बोलेंगे एक्स दिन तक, और सी ने पूरा का पूरा काम किया है, इस वजह से सी कितने दिन तक काम को कर रहा है, तो आप बोलोगे सी काम कर रहा है एक्स डेज, ठीक है ना। क्योंकि टोटल वर्क है वो एक्स दिन में कंप्लीट हो रहा है, और सी ने सारे दिन काम किया है, तो सी ने कितने दिन तक काम किया होगा, एक्स दिन तक, ठीक है। अब इनकी क्षमता का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। ए 1 दिन में कितना करता है, 6, तो 3 दिन में कितना कर गया होगा ये, तो 6 गुणा 3 प्लस, ठीक है। अब ऐसे बी के साथ देखते हैं, बी 1 दिन में कितना करता है, 5, तो एक्स माइनस 1 डेज में कितना कर दिया होगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सी है, 1 दिन में कितना करता है, 4, तो एक्स दिन में कितना कर दिया होगा, तो 4 इंटू एक्स, ठीक है। अब तीनों ने मिला के मुझे बताओ काम कितना किया होगा, क्योंकि काम तो हमारा टोटल कितना था, 60, तो तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल वर्क के बराबर कर देंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 6 3 जा 18 प्लस 5x माइनस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो 5 और 4 हो गए 9x, 18 में से 5 जाएगा तो बचेंगे 13, और 13 को उधर लेके जाके माइनस का कर देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 47 बचेगा, तो 47 अपॉन हो जाएगा 9, यानी कि
5 होल 2/9 डेज, ठीक है ना। तो ये पूरा वर्क है वो कितने दिन में होगा, 5 होल 2/9 डेज में, यानी ऑप्शन हमारा जो डी है वो हमारा इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस ये तो हो गया हमारा डिटेल मेथड, यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा था तो हमने एक्स मान के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका शॉर्ट मेथड को समझेंगे, ठीक है ना, कि इसका जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, चलिए अब इसका हम शॉर्ट मेथड समझते हैं। अच्छे से समझना है, अच्छे से समझोगे तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, टोटल वर्क वाला तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए है, बी और सी। ए ने काम कितने दिन तक किया, तो ए के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है ए स्टार्टिंग से कितने दिन तक काम करता है, तो हम बोलेंगे ए स्टार्टिंग से करता है 3 दिन तक, ठीक है ना। बट बी है, बी है वो काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो मान लो बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया, ठीक है ना। बट काम जो था एक्चुअल में वो यहाँ तक था, यानी जो टोटल वर्क था वो हमने कहाँ तक मान लिया, यहाँ तक। ध्यान से देखना, यहाँ तक था, यानी कि अगर बी यहाँ से लेके यहाँ तक करता तो पूरा काम कर देता। बट बी ने काम खत्म होने से एक दिन पहले चला गया, तो हमने इसे थोड़ा ऊपर बना दिया, यानी बी ने पूरा काम खत्म नहीं किया, वो एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यानी बी ने यहाँ से काम स्टार्ट किया और काम खत्म होने से एक दिन पहले ये काम छोड़कर यहाँ से चला गया, ठीक है। बट सी ने काम स्टार्ट किया और काम जहाँ तक था एंड तक वहाँ तक पूरा किया, यानी सी एक भी दिन काम छोड़कर नहीं गया यहाँ से, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखो, ए का तो कोई लफड़ा नहीं है, मैंने आपको बताया ए ने तो 3 दिन काम कर लिया, तो एक दिन में ए 6 करता है, तो बताओ 3 दिन में कितना कर गया ये, तो आपको वो बोलोगे 6×3=18, ठीक है ना। यानी टोटल 60 था, 60 में से 18 तो ये कर गया, तो बताओ कितना बचा अब हमारे पास, तो हम बोलेंगे अब बचा हमारे पास 5, 5 में से गया 42, ठीक है ना। तो अब हमारे पास काम कितना बचा, 42। अब 42 जो काम बचा है वो किनके हिस्से का बचा है, बी और सी के हिस्से का, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, देखना ध्यान से, बी है वो कार्य खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो हम ये कर देते हैं इसमें कि जो बी है, आप ये मान लो कि बी ने एक दिन एक्स्ट्रा और कार्य कर लिया, ठीक है ना। यानी बी से अगर हम एक दिन एक्स्ट्रा और कार्य करा दें, तो बताओ बी और सी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कार्य को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। यानी बी अगर एक दिन पहले कार्य को छोड़ के जा रहा है तो आप उससे एक दिन और कार्य करा लो, ठीक है ना। अगर आप उससे एक दिन और एक्स्ट्रा कार्य करा लोगे तो फिर दोनों का जो काम है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि वो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर रहा है और ये भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर रहा है, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा कार्य निकाल लेंगे कि हमें बी से कितना कार्य और कराना था, तो बी एक, क्योंकि बी काम खत्म होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो एक दिन में वो अगर वो होता बाई चांस तो एक दिन में कितना कर देता, तो आप बोलोगे एक दिन में वो कर देता 5 यूनिट। अगर वो जाता नहीं तो एक दिन में कितनी और कर देता, 5 यूनिट। बट वो चला गया तो 5 यूनिट तो हुई नहीं है, ठीक है ना। तो वो चला गया, 5 यूनिट तो हुई नहीं है, बट हम ये मान लेते कि वो 5 यूनिट कर देता। अगर वो 5 यूनिट कर देता तो बताओ काम 5 यूनिट और ज़्यादा होता कि नहीं होता, यानी कि हमारे पास जो काम 42 बचा, अब हम इससे 5 यूनिट और एक्स्ट्रा करा देंगे, तो बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, तो 42 और 5 हो जाएगा कितना, 47, ठीक है ना। 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47। अब ये 47 काम अब हम किन से करा देंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये भी फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक कर रहा है, एंड तक, और ये भी स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक कर रहा है, एंड तक, ठीक है ना। तो अब हम बी और सी से कितनी यूनिट कराएंगे, 47। बी एक दिन में कितनी करता है, 5, सी एक दिन में कितनी करता है, 9, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कर रहे हैं, सी एक दिन में 4 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट, ठीक है ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी करेंगे, 9 यूनिट, और करानी कितनी है हमें इनसे, 47। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 5 होल 2/9 डेज, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो व्यक्ति जो करने का तरीका है उसको मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि जो व्यक्ति काम इस एंड से छोड़कर जा रहा है, जितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है, आप उससे उतना काम
पूरा करवा लो, ठीक है। जैसे ए एक दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था, तो ए एक दिन में कितना कर देता, 5। तो जो कर रहा है उसको आप काम और बढ़ा दो, ठीक है ना, क्योंकि वो उतना काम कम करके जा रहा है, तो हमने उसे काम को और बढ़ा दिया और दोनों को बराबर कर दिया और फिर डिवाइड लगा के डायरेक्ट आप डेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड था। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को, काम देखो उतना ही आ रहा है सभी क्वेश्चन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, बट तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा। यानी ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीट, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो ध्यान से समझ रहे होगे कि कोई भी क्वेश्चन होता है टफ, तो आप देख रहे होगे मैं उसके 2 या 3 क्वेश्चन सेम सेम लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो उसका रीज़न क्या है सेम क्वेश्चन लाने का, तो उसके पीछे मेरा एक ही रीज़न है कि अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो तो दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन आप खुद अपनी तरफ से कॉपी में करके देखो, मुझसे पहले करके देखो, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। चैप्टर क्या, मैथ ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैथ की बस एक ही मांग होती है, वो होती है प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा मैथ, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, उसी तरीके से फिर करना है आपको, 2 या 3 बार इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें वो तो मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई वो सब आपकी लिखी हुई है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं बोल क्या रहा है, बोल रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। तो पहले हम इसका डिटेल मेथड से कराएंगे, जो अभी मैंने बताया था। हम ये मान लेते हैं कि टोटल डेज, यानी हमने ये मान लिया कि पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, एक्स दिन में, ठीक है ना। दोनों तरीके से हम समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है अगर आप दोनों तरीके से करोगे तभी आपको वो तरीका जो शॉर्ट मेथड है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो आप ध्यान से, बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है ना। ये 3 दिन बाद कौन काम छोड़कर चला गया, तो आप बोलोगे एक काम छोड़कर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद 4 दिन बाद बी काम यानी कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ए ने कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे ए ने काम किया 3 दिन तक, ठीक है ना। बी ने कितने दिन तक काम किया, तो बी देखो काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया, बताओ काम कितने दिन में पूरा हो रहा था, एक्स दिन में, तो बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, 4 दिन पहले चला गया, तो टोटल में से 4 माइनस कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आता है सी, सी के साथ क्या हुआ, सी के साथ कुछ नहीं हुआ, सी ने तो पूरे दिन काम किया है, यानी सी तो पूरे एक्स दिन तक काम किया है सी ने, ठीक है ना। तो ए एक दिन में 6 करता है, 3 दिन में कितना कर दिया होगा, 6 गुणा 3, प्लस बी एक दिन में 5 करता है, तो ये कर रहा होगा एक्स माइनस 4, प्लस सी एक दिन में 4 करता है, तो 4x, और टोटल मिला के काम कितना हो जाता है 60। मैं सॉल्व कर देंगे इसे, 6 3 या 18, 5x माइनस 20 प्लस 4x बराबर 60, ठीक है। तो 5 और 4 9, अब 18 में से 20 माइनस करेंगे, 2 बचेंगे माइनस के, उधर जाके 2 प्लस हो जाएंगे, कितना हो गया 62, x बराबर 62/9, 9 का भाग लगा देंगे तो 9 सॉरी 9 6 54 और 8/9 डेज, 6 होल 8/9 डेज, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो हमारा ऑप्शन है बी वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेस्ड था, जैसे क्वेश्चन ने बोला उस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब इसको हम उसी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और शॉर्ट मेथड है ना वो उसका
काफ़ी इजी मेथड है, अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कर लोगे का इजी भी है और प्लस टाइम भी कम लेगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो अच्छे से इसे समझ लेना है आपको। देखिए ध्यान से, ए है, ए ने तो कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, ठीक है। अब बी है, बी काम स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, बट बी उससे 4 दिन पहले, मान लो यहाँ पर 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, यानी 4 दिन पहले छोड़कर नहीं जाता तो वो यहाँ तक काम करता, ठीक है ना, यानी पूरे दिन काम नहीं किया। बी यहाँ से 4 दिन पहले, ये 4 दिन पहले यहाँ से क्या चला गया, यहाँ काम छोड़कर यहाँ से आया और 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है। बट सी है, सी ने तो स्टार्ट से लेकर कहाँ तक काम किया है, एंड तक, ठीक है। देखो, अब जब प्रैक्टिस करोगे तो समझने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप तरीका समझ जाओगे तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और 1-2 मिनट लगेंगे मुश्किल से सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ए एक दिन में 3 करता है, सॉरी ए ने 3 दिन तक किया, एक दिन में 6 किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 18। 60 में से 18 हो गया, बचा कितना काम, तो 60 में से 18 हो गया तो बचा काम कितना, तो हम बोलेंगे 5 में से 1 गया 4, कितना काम बचा, 42, ठीक है ना। अब ये 42 किन के हिस्से का बचा, तो बी के और सी के हिस्से का बचा, ठीक है। अब बी देखो 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो हम क्या करेंगे, बी से 4 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे और बी और सी को दोनों कर देंगे बराबर, ठीक है। तो बी एक दिन में कितना करता है, 5, तो बताओ बी 4 दिन में कितना कर देगा, तो 5 गुणा 4 यानी कि 5 चौक 20, यानी कि अगर हम उससे 4 दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो 20 यूनिट एक्स्ट्रा होंगी, तो वो 20 यूनिट जो एक्स्ट्रा हुई हैं वो टोटल वर्क में प्लस कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना था, 42, तो 42 में हम कितनी प्लस कर देंगे, 20, तो ये हो गई हमारी कितनी, 62, कितनी हो गई, 62, ठीक है ना। अब ये जो 62 है वो इन दोनों को मिलाकर बी और सी दोनों मिलकर क्या करेंगे, ख़त्म, क्योंकि दोनों का जो हमने टाइम लेवल है वो कैसा कर दिया है, सेम, यानी सी भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर रहा है और बी भी अब यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर रहा है, ठीक है। तो ये 62, और बी एक दिन में कितनी करता है, 5, और सी एक दिन में कितनी करता है, 4, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कर रहे हैं, 9, करवाने कितनी है इनसे, 62, तो 62 अपॉन कितना हो जाएगा, 9, डिवाइड लगाएंगे इसमें तो 54, 8 अपॉन 9 डेज, 6 होल 8 अपॉन 9 डेज, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा हमें एक्स मान के करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस मेथड से आप डायरेक्ट आंसर तक 1 मिनट में पहुंच जाओ, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं क्या लिखा है, A, B and C can do any work in 6 days while B alone can do this work in 16 days and B plus C in 10 days. Find how many days A plus B can complete the whole work, ठीक है। यानी A, B और C किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि B अकेला उसे 16 दिन में कर सकता है, B प्लस C मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात करें A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए काम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ध्यान से, जैसे बोल रहा है वैसे कर दो, ए और बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में हो रहा है, तो हम बोलेंगे 6 दिन में। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि बी अकेला उसे 16 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कर सकता है उसे 16 दिन में, ठीक है ना। और बी प्लस सी मिलकर उसे कर सकते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसे कर सकते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 200 16 और 6, 16 6 कितना हो जाता है, 48। तो कितना हो जाएगा, 240 के समथिंग इसका एलसीएम आएगा। तो डिवाइड लगाते हैं, 6 चौक 40, 40, 16 से कितनी बार कटेगा ये,
15 बार, ठीक है ना। और 10 से कितनी बार कटेगा, ये 24 बार, ठीक है। तो ये हमने वन डे इनका वर्क निकाल लिया। 6 की एफिशिएंसी हो गई, सॉरी, तीनों की 40 और बी की 15 और बी प्लस सी की 24, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना इसमें, जो ये हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 40 यूनिट, ठीक है ना। और बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 24 यूनिट। यानी कि ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो कितना काम होता है, तो हमारा काम होता है 24 यूनिट। और तीनों मिल जाते हैं तो काम कितना होता है, 40। तो इसका मतलब ए कितनी कर रहा होगा, तो आप तुरंत निकाल लोगे, 40 में से कितना माइनस करना है, 24, ठीक है। तो ए कितनी कर रहा है, तो आप बोलोगे ए कर रहा है 16 यूनिट, ठीक है ना। यानी ए कितनी कर रहा है, 16 यूनिट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बी अकेला एक दिन में कितना करता है, 15 ये सॉरी, बी अकेला एक दिन में कितना करता है, 15। और बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 24। तो बताओ सी अकेला एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सी अकेला एक दिन में कर रहा होगा 8। यानी हमने तीनों का निकाल लिया एक दिन का, ठीक है ना। यानी ए है वो एक दिन में करेगा 16, बी एक दिन में करेगा 15 और सी एक दिन में करेगा 8 यूनिट, ठीक है। तो वो हमसे बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, वो बोल रहा था ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना करता है, तो ए एक दिन में कर रहा है 16 और बी बी एक दिन में कितना कर रहा है, 15। तो 16 और 15 कितने हो जाएंगे, 31, ठीक है। यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं, 31। करवाना कितना है, 240। तो कितना दिन लगेगा इनको, 31/240 डेज। इतने दिन में ये दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान से देखना है, 31/240 यानी हमारा ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है ना। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी अगर आपका डाउट इन क्वेश्चंस में बचता है तो आप हमारा जो टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसमें आके आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। और कोई भी अगर जैसे वीडियो से किसी भी क्वेश्चन से अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 3 आदमी, 3 men A, B and C complete a work in such a way A works for all of the days, B work for first and second days and C work for, नहीं सॉरी ये गलत है, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा। हाँ, ये क्वेश्चन, 1 man plus 3 women plus 4 children can complete a work in 96 hours, while 2 men and 8 children can complete the same work in 80 hours, while 2 men plus 3 women can complete the same work in 120 hours. Find 5 men plus 16 children कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। यानी कि एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को कर रहे हैं 96 आवर में। 2 आदमी और 8 बच्चे कर रहे हैं 80 घंटे में, 2 आदमी और 3 औरतें कर रही हैं 120 घंटे में। तो 5 आदमी 16 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। देखो, बोल रहा है एक आदमी, ए का मतलब हो गया आदमी, ठीक है। एक आदमी, 3 औरत, डब्लू का मतलब वुमेन, ठीक है ना, समझ लेना। ए का मतलब आदमी, डब्लू का मतलब वुमेन, और 4 बच्चे, ठीक है ना। तो एक आदमी, 3 वुमेन और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे उस काम को कर रहे हैं 96 आवर में, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है 2 आदमी और 8 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे इस काम को करेंगे 80 घंटे में, 80 आवर में, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी प्लस 3 वुमेन ये कर रहे हैं 120 घंटे में, ठीक है ना। तो 5 आदमी और 16 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें 96, 96, 80 और 120 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम लेने के लिए देखो, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं जब आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा तो वहाँ पर एलसीएम निकालने के बिल्कुल इजी तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो इजी तरीके में क्या होता है, जैसे अगर हम 96 की बात करें तो 2 की पावर 4 इंटू
2 इंटू 3, ठीक है ना। और 80 की बात करें तो 80 हो जाएगा 8 2 की पावर 3 और 2 गुणा 5, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 120 की, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। ये हमने फैक्टर कर लिया। तो अब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे लेते हैं। तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, 3 की पावर 1 आ रही है और 5 आ रहा है। इनका कर देंगे गुणा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 पंजे 80, 80 तिये 240, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सेकंड्स में एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ये एलसीएम निकालने का तरीका तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको छोड़ देना है। जब हम आपको नंबर सिस्टम कराएंगे तो वहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो अभी हमने एलसीएम निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया, कितना आया 240, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पूरा 96 घंटे में कर रहा है। तो बताओ 1 घंटे में कितना कर रहा होगा ये। तो 1 घंटे में कर रहा होगा ये 96 का इसमें डिवाइड लगाएंगे। कितनी बार जाएगा इसका, सॉरी 48 आएगा, ठीक है। तो अब हम डिवाइड लाएंगे तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 4 बार, ठीक है ना। तो 96, 80 और 120 का जो एलसीएम आएगा 480 आएगा, ठीक है ना। वो गलती से 240 कर दिया, मल्टीप्लाई करना एक चीज़ का भूल गए तो 2 का शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पर 96, 80 और 120 का एलसीएम कितना है 480, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 4 बार, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, देखना 2 आदमी प्लस 8 बच्चे किसी काम को एक दिन में कितना कर रहे हैं, या फिर एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं। तो 2 आदमी और 8 बच्चे एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं 6। अगर ये 2 आदमी 8 बच्चे एक दिन में 6 कर रहे हैं तो बताओ एक आदमी प्लस 4 बच्चे कितनी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल ईजी है, कितनी कर रहे होंगे 3। कैसे कर दिया, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया और 6 को उससे काट दिया, ठीक है ना। तो एक आदमी और 4 बच्चे एक दिन में कितनी कर रहे हैं 3। अब आप ध्यान से देखना, एक आदमी और 4 बच्चे ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में। तो आप बोलोगे ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 3। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं तो बताओ ये 3 औरतें मिलकर एक दिन में कितनी कर रही होंगी, क्योंकि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 5। ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो ये 3 औरतें एक दिन में कितनी कर रही होंगी। तो आप बोलोगे 3 औरतें एक दिन में कर रही होंगी 2 यूनिट, ठीक है ना। यानी 3 औरतें एक दिन में कितनी कर रही हैं 2 यूनिट। तो बताओ एक औरत एक दिन में कितनी करेगी। तो आप बोलोगे 2/3 यूनिट। एक औरत एक दिन में कितनी करेगी 2/3 यूनिट, ठीक है। अब हमने एक औरत का निकाल लिया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना, इसको इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ पर 3 वुमेन है और एक वुमेन एक दिन में कितना करती है 2/3। यानी एक वुमेन एक दिन में कितना करती है 2/3। तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितना काम कर रही है। तो आप बोलोगे 2 काम कर रही है, ठीक है ना। कितना काम कर रही है 2। बट काम कितना हो रहा है एक दिन में 4। अगर एक दिन में 4 हो रहा है तो फिर यहाँ जो 2 आदमी हैं वो एक दिन में कितना कर रहे होंगे। तो वो एक दिन में कर रहे होंगे 2 यूनिट, ठीक है ना। तो 2 आदमी एक दिन में कितना कर रहे हैं 2 यूनिट, ठीक है ना। तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट करेगा। एक आदमी एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 2 आदमी एक दिन में कितना करेंगे। तो 2 आदमी एक दिन में करेंगे 2 यूनिट, ठीक है ना। काम कितना हो रहा है 6 यूनिट। तो बताओ बाकी 4 यूनिट कौन कर रहा है। तो ये 8 लड़के मिलके कर रहे हैं, 8 बच्चे, ठीक है ना। यानी 4 यूनिट है, यानी 8 बच्चे हैं, वो कर रहे हैं कितना 4 यूनिट। तो बताओ एक बच्चा कितनी कर रहा होगा। तो 4/8 कट जाएगा 1/2 यूनिट। एक बच्चा कितना कर रहा होगा तो 1/2 यूनिट। यानी हमने तीनों का अलग अलग निकाल लिया कि एक औरत एक दिन में 2/3 यूनिट करेगी, एक बच्चा एक दिन में 1/2 यूनिट करेगा और एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, ठीक है। अब वो हमसे किन से बोल रहा था, 5 आदमी और 16 बच्चे। वो बोल रहा है 5 आदमी और 16 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो एक आदमी एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट और एक बच्चा एक दिन में कितना करता है 1/2।
तो बताओ कितना, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो आप बोलोगे दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 13 यूनिट। ठीक है, करवानी कितनी है, तो करवानी है हमें इनसे 480, डिवाइड लगा देंगे 13 का, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा 36 सही 12/13 डेज, यानी पूरा काम कितने दिन में हो रहा होगा, 36 सही 12/13 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोल रहा है सबका अलग अलग निकाल लो आप। ठीक है ना, जैसे पहले उसने बोला तीनों मिलकर 96 80, तो हमने सबके एक 1 डेज का, यानी हमने एफिशिएंसी तीनों की निकाल ली। ठीक है ना, फिर उसने ये बोला कि 2 आदमी और 8 लड़के, 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो एक आदमी और 4 बच्चे एक दिन में कितना कर रहे होंगे 3। फिर हमने देखा एक आदमी और 4 बच्चे यहाँ लिखे हैं, तो इन दोनों की अगर 3 हो गई और तीनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो 3 औरतें अकेली कितनी कर रही होंगी, 2 कर रही होंगी। जब 3 औरतें अकेली 2 कर रही हैं, तो एक औरत कितना करेगी, 2/3 करेगी, तो हमने एक औरत की वैल्यू निकाल ली। फिर एक औरत की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो 3 का गुणा 2/3 से करेंगे, यानी कि यहाँ पर औरतें कितना काम कर रही हैं, 2 यूनिट, टोटल हो कितना रहा है 4, तो बच्चों की 2 कौन कर रहे हैं, तो 2 आदमी कर रहे हैं। अब 2 आदमी एक दिन में 2 यूनिट करेंगे, तो एक आदमी एक दिन में कितनी करेगा, 1 करेगा, तो वो 1 कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे करके हमने बच्चों का भी निकाल लिया और जो जिनसे करवा रहा है उनसे करवा दिया। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन हैज़ 3 sons, द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days and 36 days. In how many days the third son will complete the whole work alone? If the man could alone complete the whole work in 3/11 days, the man can do double the work in same time in which all his sons together can complete the work. एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। वह आदमी उसी काम को 3/11 डेज में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम करता है, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एक आदमी के 2 पुत्र हैं। ठीक है, तो एक पुत्र हम मान लेते हैं ए, 3 पुत्र हैं वैसे, तो एक पुत्र हमने मान लिया ए, ये कर रहा है मान लो 24 दिन में। एक पुत्र मान लिया बी, ये काम कर रहा है 36 दिन में। तीसरा पुत्र हम मान लेते हैं सी, बट उसे अभी अलग लिख लेते हैं। ठीक है, 36 दिन में कर रहा है, और वह व्यक्ति जो खुद है, इफ मैन कुड कंप्लीट द होल वर्क, वो व्यक्ति जो खुद है वो काम करता है 3/3/11, कितने में 3/3/11, इसका मतलब क्या हो गया 36/11। ठीक है ना, सॉरी ये सी नहीं होगा, वो आदमी होगा, उनका पिताजी है। ठीक है ना, तो पहले हम इतने को क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि उसका पहला पुत्र 24 दिन में कर रहा है, दूसरा पुत्र 36 दिन में कर रहा है, और उनका पिता 36/11 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा, तो ये चीज़ मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी कि जब इस टाइप का फ्रैक्शन आता है तो ऊपर वाले का ही हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 24 36 36 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 24 36 36 का एलसीएम आएगा 72। ठीक है ना, तो 24 दिया 72, एक दिन में 3, 36 दूनी 72। अब देखो यहाँ पर 72 का डिवाइड लगाएंगे किससे, 36/11 से, तो इस 11 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा ऊपर, और 36 दूनी 12, 36 दूनी 72, और 2 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 22। ठीक है ना, तो इस तरीके से पहले जो ए है उसकी एफिशिएंसी होगी 3, बी की होगी 2, और आदमी की होगी 22। ठीक है, यानी आदमी एक दिन में कितना कर रहा है, तो आदमी एक दिन में कर रहा है 22। ठीक है ना, जो आदमी है यहाँ पे लिखते हैं, जो आदमी है यानी उनका पिता, वो एक दिन में कितनी कर रहा है 22। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा कि उसका जो आदमी है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है। ठीक है ना, यानी कि तीनों पुत्र अगर उसके मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, ये जितने समय में जितना काम करते हैं ना, उतना उससे दोगुना काम कौन करता है, उनका पिताजी करता है। ठीक है ना, अगर एक चीज़ बताओ, उनका पिताजी इनसे दोगुना काम करता है
और पिताजी एक दिन में कितना करता है 22 यूनिट। तो बताओ इनके तीनों बच्चे एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो आप तुरंत बता दोगे एक दिन में ये कर रहे होंगे 11, तीनों मिलकर, ठीक है ना। अब आप 11 क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला कि तीनों बच्चे मिलकर जितना काम करते हैं उसका 2 गुना काम कौन कर रहा है, वह आदमी यानी उनका पिताजी, ठीक है ना। अगर ये 2 गुना काम कर रहा है तो इसका आधा काम उनके बच्चे कर रहे होंगे तीनों मिलकर, ठीक है ना। और हमें पता है ए है वो एक दिन में कितना करता है 3, बी है एक दिन में कितना करता है 2, और ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर एक दिन में 11 करते हैं, तो तीनों 2 5 हो गया। तो बताओ सी कितना कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सी कर रहा होगा एक दिन में 6, ठीक है ना। सी एक दिन में कितना कर रहा होगा 6। अब वो हमसे क्या पूछ रहा था, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी एक दिन में 6 करता है, करवानी कितनी है उससे 72, तो 12 छिक्के 72, यानी सी उस काम को करने में कितने दिन ले लेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, A is 40% more efficient than B। A है वो 40% ज़्यादा efficient है B से। They together complete the whole work in 14 days in how much time they alone do the work, ठीक है। यानी A है वो B से 40% अधिक कार्यकुशल है या कार्य क्षमता है, और वो दोनों मिल जाएं तो 15 दिन में काम को कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे ये हमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बस सिंपल सी चीज़ समझनी है, चीज़ क्या समझनी है कि ए है, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करता है 5 दिन में। बी है, किसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में, ठीक है ना। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 30। अब मैं बोलूँ कि ए एक दिन में कितना करेगा 6, बी एक दिन में कितना करेगा 5, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। ए 5 दिन में कर रहा था, बी 6 दिन में कर रहा था, ये क्या था समय, ये क्या था समय, ठीक है ना। और ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, तो ये इनकी क्या हो गई क्षमता, कार्य करने की क्षमता, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसे इफिशियंसी, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि जो इनका समय है उसका जस्ट उल्टा क्या है क्षमता है, ठीक है ना। यानी जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात किसका होता है क्षमता का। यानी अगर किसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि ए और बी के ए और बी का जो कार्य करने का जो समय है उनका अनुपात 5:6 है, तो हम खुद ही ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इनकी जो क्षमता का अनुपात रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 6:5, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ जानी है कि जो समय है उसका उल्टा होता है क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होता है समय का अनुपात, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे भी जो क्वेश्चन हैं वो इसी चीज़ पर बेस्ड आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। देखो ए हो गया बी, ए की कार्य क्षमता है वो बी से 40% अधिक है। अगर हम बी की 100 मान लें तो बताओ इसकी कितनी हो जाएगी 1 से 40, क्योंकि 100 पे 40% अधिक का मतलब 1 से 40, ठीक है ना। अब इनके हम अनुपात निकाल लें, कार्य क्षमता का अनुपात, तो 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो ये किसका अनुपात हो गया कार्य क्षमता का। यानी कि बी एक दिन में 7 कर रहा है, सॉरी बी एक दिन में 5 कर रहा है, ए एक दिन में कितनी कर रहा है 7 यूनिट, ठीक है। अब वे कह रहा है कि वो मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, ठीक है ना। 7 और 5 कितने होते हैं 12, और दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ पूरा काम कितना हो गया, तो 15 दूनी 30, पूरा काम कितना हो गया 1 से 80, यानी 1 से 80 क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। पूरा काम कितना हो गया 1 से 80। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 7 करता है, करवाना कितना है 1 से 80, डिवाइड लगा देंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5/7 डेज, यानी ए करेगा इसे 25 होल 5/7 डेज में, बी करेगा इसे 1 से 80/5, 5 3 या 15, 36 डेज में, ठीक है ना।
तो ये हो जाएंगे दोनों के आंसर। ए करेगा 25 होल 5/7 में, बी करेगा 36 डेज में, ठीक है, 36 डेज में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्वेश्चन आपको जो मैं करा रहा हूँ, कराने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई भी डाउट अगर आपका हो किसी भी चीज़ से या पढ़ाने के तरीके से, या कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स की 25 क्वेश्चन की, ठीक है ना। उसे आपको ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है ना। उस सीरीज़ को जल्दी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 25 सारे मैथमेटिक्स के मिक्स करके क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे आपके 2 मेन एग्ज़ाम है, रेलवे का है, रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे एनटीपीसी का है, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपके, ठीक है। एक एफ कैट का एग्ज़ाम और है, एफ कैट में ये जो मैथ करा रहा हूँ और जो 25 क्वेश्चन के होंगे, वो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, और बता देना कि हमारी एक सीरीज़ आ रही है जो 25 क्वेश्चन की होगी, ठीक है ना। तो उनको आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ये जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। यानी ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, तो बी हम मान लेते हैं कार्य क्षमता 100 है, तो इससे 200% ए अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 300। तो दोनों के बीच में अनुपात कितने का हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 3:1। दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अनुपात हो जाएगा 3:1 का, ठीक है ना। तो अनुपात तो 3:1 हो गया। अब वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर ए टेक्स 30 डे लेस टू कंप्लीट द वर्क देन बी, यानी ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, ठीक है ना। यानी ए है वो किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, ठीक है ना। बी से 30 दिन कम समय लेता है। अब देखो समय की बात हो रही है, बट ये हमारा अनुपात किसका है, तो आप बोलोगे ये अनुपात है हमारा किसका, ये अनुपात है हमारा क्षमता का। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ समय का अनुपात क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे, अगर आपने ये चीज़ अभी समझी होगी कि क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात हो जाएगा 1:3, ठीक है ना, क्योंकि क्षमता का उल्टा होता है समय। अब मुझे एक बात बताओ, ए है वो बी से कितने दिन कम ले रहा है, ए कर रहा है 1 दिन में पूरा काम, बी कर रहा है 3 दिन में पूरा काम, तो बताओ ए कितने दिन कम ले रहा है, तो आप बोलोगे एक ले रहा है 2 दिन कम, यानी 2 दिन ना बोल के हम क्या बोलेंगे 2 यूनिट, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 30 दिन कम लेता है, तो 2 यूनिट हमारी किसके बराबर हो गई, 30 डेज के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 15 डेज के बराबर। तो बोला दोनों अलग अलग वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए की कितनी यूनिट थी 1, तो ए करेगा 15 दिन में, ठीक है। और बी की कितनी यूनिट थी 3, तो बी करेगा हमारा एक यूनिट बराबर 15 है, तो 15 थी 45, यानी 15 गुणा 3 बराबर 45 डेज में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका वो सही हो जाएगा। वो पूछ रहा था तो वो मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, गलती हो गई, वो ये पूछ रहा था वो मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये आप लोग बताओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया था, बिल्कुल ईजी हो चुका है अब तो, यानी कि ये आपका होमवर्क रहा आज के लिए, ठीक है ना। आप मुझे ये बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक मैंने आपको निकलवा दिया कि ए है वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। अब आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया होमवर्क, कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम क्वेश्चन की सीरीज़ को यहीं तक रखते हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। धीमे धीमे हम उनका जो लेवल है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बैच है ये बेसिक से एडवांस तक स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को उठाएंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। यानी जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा
तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और बहुत अच्छी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर आप उस चैप्टर क्वेश्चन अच्छी से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है अच्छे से, अगर आपको कुछ सीखने को यहाँ मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कितनी मेहनत से हम बना रहे हैं ये आपको हम बता नहीं सकते हैं। ये समझ लीजिए कि अभी ठंड में खड़े हैं और ठंड में खड़े होकर, इतनी ठंड है, पूरा खुला हुआ है, हॉल है, हॉल में खुले हुए हॉल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, यानी जिसको भी ज़रूरत है उसको आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार। आप सभी लोग हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी लोगों का भला करे। थैंक यू। गुड नाइट। बाय।